हाय एवरीवन, आई एम कपिल, यू आर वाचिंग कपिल इंग्लिश वर्ड। गाइज, फर्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने बनाया था यूज ऑफ मस्ट का यूज हमने पढ़ाया था आपको। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको यूज ऑफ मस्ट पढ़ाया था और उसमें हमने आपको बताया था मस्ट का यूज कहाँ करते हैं, जहां पर हम कोई क्रिया हमें करना ही चाहिए उसके अर्थ में हम मस्ट का यूज करते हैं। वो हमारा पार्ट 1 वीडियो था, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। जो बाकी नियम इससे रिलेटेड बचे हैं पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 2 के बाद भी अगर बच जाता है तो पार्ट 3 बना के सारा यूज हम मस्ट का फिनिश कर देंगे, आपको कोई दिक्कत मस्ट रिलेटेड नहीं होगी। तो आइए देख लेते हैं मस्ट का यूज, जो हमारा दूसरा नियम है, आखिर हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम यूज देखते हैं मस्ट बी का। दूसरा यूज है हमारा मस्ट बी, पहला यूज हमने पढ़ा था मस्ट का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, मस्ट बी लिखेंगे प्लस अदर वर्ड रखेंगे। ओके, इसमें क्या होता है गाइस, मस्ट का मतलब जैसा आप जानते हैं कि चाहिए के अर्थ में होता है, जब हमें कोई क्रिया मतलब पक्का करना ही चाहिए तो उस अर्थ में हम मस्ट का यूज करते हैं। तो जैसे जब हिंदी सेंटेंस में आपको होगा, होगी, होंगे अगर ये रहता है तो हम मस्ट बी का यूज करते हैं। लेकिन इसे आप फ्यूचर टेंस कभी ना समझिए, क्योंकि ये इसमें जो क्रिया हो रही है ना वो प्रेजेंट में होती है, न कि फ्यूचर में होती है। ओके गाइस, इसमें अजम्पशन हम करते हैं, कोई चीज हम मान लेते हैं, ऐसी मान्यता, ऐसी कल्पना अज्यूम करते हैं। ठीक, आइए एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे वर्तमान का अंदाजा इसमें हम लगाते हैं और सेंटेंस देखने पे ऐसा लगेगा आपको कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है, लेकिन ये फ्यूचर का नहीं होता है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ, वह पक्का अमीर आदमी होगा। आप किसी को देखें और उसके कपड़े, उसके हाव भाव से आपको लगा कि आप वर्तमान में बता रहे हैं कि ये पक्का अमीर आदमी होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम विल बी का यूज नहीं करते, होगा, होगी, होंगे के लिए हम विल बी यूज करते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट में एज्यूम करते हैं, मानते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हम मस्ट बी का ही यूज करते हैं। जैसे वह पक्का अमीर आदमी होगा तो ही मस्ट बी अ रिच मैन, ये हमारा हो जाएगा। अगला, वह सुबह से कुछ नहीं खाया है, कहने का मतलब वह सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसे भूख लगी होगी, मतलब उसे भूख लगी हुई है, तो हम वर्तमान में मान रहे हैं सारी बातें। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। उसके बाद हो जाएगा ही मस्ट बी हंग्री, उसे पक्का भूख लगी होगी, कहने का मतलब उसे भूख जरूर लगी होगी, वह भूखा होना चाहिए, ये अर्थ निकल के आ रहा है। तीसरा हमारा सेंटेंस है वह बीमार ही होगा। अगर यही सेंटेंस हमारा होता वह बीमार होगा तो हम इससे बना सकते थे विल बी लगा के, यहाँ हम यहाँ विल और बी लगा देते तो ही विल बी इल हो जाता। लेकिन कहा जा रहा है कि वह बीमार ही होगा, मतलब ये श्योर है कि वह बीमार होगा, तब हम यूज करते हैं ही मस्ट बी इल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वे अध्यापक ही होंगे। कहीं आप देखें, किसी जगह पे देखें, कुछ लोग हैं वहां, उनके कपड़े से, उनके चेहरे से, उनके पर्सनालिटी से, तो आपने अंदाजा लगा लिया, ये मान लिया कि वे अध्यापक ही होंगे। उन्हें देखने के बाद आपको लगा नहीं नहीं ये अध्यापक ही होंगे, तब वहां हम यूज करते हैं मस्ट बी का। ओके, तो वे अध्यापक ही होंगे तो दे मस्ट बी टीचर्स, ये हुआ हमारा यूज ऑफ मस्ट बी। आइए हम अगला यूज भी देख लेते हैं। तो आइए मस्ट का एक और यूज देख लेते हैं, उस यूज का नाम है गाइस मस्ट हैव। मस्ट हैव प्लस V3 इसमें यूज होता है। जैसे शुड हैव V3 यूज हम करते हैं चाहिए था के अर्थ में, वैसे सेम ही हम यूज करते हैं मस्ट हैव V3 का। जहां मस्ट हैव V3 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाता है गाइस कि वो क्रिया करना जरूरी हो जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि उन्हें सम्मान करना चाहिए था, तो कहने का मतलब अगर शुड हैव लगाएंगे तो सम्मान करना जरूरी नहीं भी अगर करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मस्ट हैव लगा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि सम्मान करना जरूरी था, तो उन्हें सम्मान करना चाहिए था, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे मस्ट हैव रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट है हमारा हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी, मतलब उसकी मदद हमें जरूर करनी चाहिए थी, इस अर्थ में हम जब बोलते हैं तो ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा वी मस्ट हैव हेल्प्ड हर, वी मस्ट हैव हेल्प्ड हर। तीसरा हमारा है तुम्हें सुबह जल्दी उठना ही चाहिए था। ओके गाइस, तो हमारा हो जाएगा यू मस्ट हैव गॉट अप अर्ली मॉर्निंग। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए था, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए था, ये हमारा हो जाएगा गाइस वी मस्ट नॉट हैव स्मोक्ड,
कहने का मतलब जब कोई क्रिया हमें करना ही नहीं चाहिए था या करना ही चाहिए था, अगर ऐसा सेंटेंस हम बोलते हैं तो अफर्मेटिव में हम नॉट नहीं लगाते, नेगेटिव में हम नॉट लगा देते हैं। ओके, तो ये है हमारा सेंटेंस जो आपने अभी देखा, यूज ऑफ मस्ट हैव। आइए नेक्स्ट यूज को भी हम देखते हैं। तो आइए हम चौथा यूज देख लेते हैं, यूज ऑफ मस्ट हैव का ही है, लेकिन इसमें मस्ट हैव के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। कहने का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु किसी के पास होगी ही होगी, मतलब एकदम श्योरिटी दिखाता है। इसमें आदमी श्योर है कि ये चीज इसके पास होगा ही होगा, और ये वर्तमान का अंदाजा होता है। हम वर्तमान में बोलते हैं, न कि फ्यूचर में बताते हैं कोई चीज। अगर हम फ्यूचर में बोलते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल आइए देख लेते, आइए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तब बताते हैं आपको। ठीक है, उसके पास कार होगा, हमने किसी को देखा और हमने अंदाजा लगाया, वर्तमान का अंदाजा लगा, फ्यूचर का नहीं। मतलब वर्तमान में हम अंदाजा लगाते हैं कि उसके पास कार ही होगा, तो हमारा हो जाएगा ही मस्ट हैव कार। अगर ये हम फ्यूचर की बात करते हैं तो यहां हो जाता मस्ट हैव की जगह विल हैव कार हो जाता, ही विल हैव अ कार या कार हो जाता। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे। कहने का मतलब ये फ्यूचर में पैसे होंगे ऐसी बात नहीं हो रही, तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा यू मस्ट हैव अ लॉट मनी। कहने का मतलब है अगर यही हम फ्यूचर में बनाते तो हमारा हो जाता यू विल हैव अ लॉट मनी हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रवि के पास ज्ञान ही होगा, मतलब ज्ञान के अलावा उसके पास कुछ ही नहीं होगा। फ्यूचर की बात नहीं दिखा रहा है, इसमें हम प्रेजेंट में कोई चीज बताना चाहते हैं कि मतलब श्योर करना चाहते हैं कि निश्चित ही उसके पास ज्ञान होगा। जब जरूरी हो जाता है, निश्चित हो जाता है कोई चीज, रवि के पास ज्ञान ही होगा तो रवि मस्ट हैव नॉलेज। रवि के पास ज्ञान ही होगा तो हो जाएगा रवि मस्ट हैव अ नॉलेज, या नॉलेज भी हम बोल सकते हैं। ओके गाइस, ये हुआ हमारा एक और यूज। तो आइए एक और यूज देख लेते हैं मस्ट से रिलेटेड। क्या हमारा यूज है गाइस, ये हमारा यूज है सब्जेक्ट मस्ट बी प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समस्या आपको ये हो जाती होगी ना, आप कंफ्यूजन में हो जाते होंगे कि ये तो गा गे गी आ रहा है, तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। हाँ, दोनों में फर्क है, माइन्यूट डिफरेंस है। डिफरेंट इतना है कि ये हम कह सकते हैं डिफरेंस हमारा है कि जब अगर मैं कहूं कि वह पक्का मैच देख रहा होगा, ये पक्का वर्ड जो हमारा है, अगर ऐसा सेंस आता है तो हम यूज करते हैं मस्ट बी प्लस V1 ING का। लेकिन अगर हम केवल सेंटेंस में बोल दें कि वह मैच देख रहा होगा, तो हम सेंटेंस को ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं कि विल बी यूज होगा। ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर को नहीं शो कर रहा है, ये वर्तमान को दिखा रहा है। कोई आया, ठीक है, कोई आया किसी के घर और वो नहीं दिखाई दिया, तो अंदाजा ये लगा लिया, वर्तमान काल का अंदाजा होता है, कहता है कि वो घर नहीं है, जिसका मतलब वो पक्का जो है रूम में मैच ही देख रहा होगा, मतलब वर्तमान में, ना कि फ्यूचर का अंदाजा लगाता है गाइस। तो जब पक्का हो जाए वह पक्का मैच देख रहा होगा, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता है ही मस्ट बी वॉचिंग द मैच। नेक्स्ट है हमारा मोहन अब पैसे कमा ही रहा होगा। मतलब देखिए कमा ही हमने लगा दिया ना, इसका मतलब है कि पक्का वह पैसा कमा रहा होगा। अगर जब ऐसी बात अगर केवल आ जाए कि मोहन पैसे कमा रहा होगा, फ्यूचर की बात हो जाएगी तो विल बी यूज होगा गाइस। अगर हम श्योर हो जाते हैं नहीं पैसा कमा ही रहा होगा और वर्तमान में हम दिखाते हैं, ठीक है, वर्तमान में कोई चीज हम मानते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं मस्ट बी का V1 ING का। ओके गाइस, तो ये हमारा सेंटेंस रहेगा मोहन मस्ट बी अर्निंग मनी नाउ। नेक्स्ट हमारा विद्यार्थी कमरे में पढ़ ही रहे होंगे, ही हमने लगा दिया ना, यही जो ही हमने लगाया इसी से हमें पता चलता है कि हम क्रिया पे जोर दे रहे हैं और बातें हम वर्तमान की कर रहे हैं गाइज। ठीक है, अगर फ्यूचर की बात करते तो विल भी यूज होता, लेकिन ये वर्तमान पे हम जोर दे रहे हैं और हम ये मतलब गारंटी के साथ कहते हैं कि ये चीज ये हो ही रहा होगा, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स मस्ट बी स्टडीइंग इन द रूम। ये हुआ गाइस हमारा मस्ट से रिलेटेड जितने भी यूज थे कंप्लीट। यहाँ एक और पार्ट में हम आपको वीडियो बनाएंगे, उसमें जो भी बचा है 2-3 यूज और मस्ट से रिलेटेड हम सबको कवर कर देंगे। तो